नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और बांडासुर। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सेठ भोला भाई लाकड़वाला ने रूपनगर पहुंचने के लिए जंगल वाला छोटा रास्ता चुना था। उसके 2 बॉडीगार्ड भी साथ में थे। रूपनगर में कल से शुरू होने वाली आभूषणों की प्रदर्शनी में हमारी आभूषणों को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। क्यों चुना? ठीक कहा जूना। बड़ा मजा आएगा। अचानक तड़क ठक। चुप करो उल्लू के अट्ठो, तुम कौन होते हो मजा लेने वाले? माल मेरा है, मजा भी मैं लूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ मेरी रक्षा करना है। ठीक है जी। साला कंजूस अपने माल का नाम भी मुंह पर नहीं आने देता। तभी उनके निकट का एक पेड़ जैसे जीवित हो उठा। आदमजादो, तुम कौन से माल की बात कर रहे हो? उई, ये क्या है? पेड़ बोल रहा है सेठ जी। अबे पेड़ नहीं, भूत है, भागो। अगले पल तीनों ने दुड़की लगा दी। मैं तो पहले ही कह रिया था, जंगल से मत जाओ, जंगल में भूत होते हैं। एक खुले मैदान में पहुंचकर सांस ली उन्होंने। आज तो बाल बाल बच गए। इसी पल चूना की नजर के दूसरे किनारे की ओर गई। अरे वो महल कैसा है? सेठ भोला भाई ने भी आंखें फैला दी। अबे जंगल में महल कहां से आ गया? आ नहीं गया, आ रिया है सेठ जी। उई, चलने वाला महल, आए जिंदा महल। आश्चर्य और भय के कारण वे भागना भी भूल गए थे। महल उनके सामने पहुंच गया। आदमजादो, अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी नाक में धनिया बो दूंगा। धिग्गी बंधी होने पर भी सेठ ने माल देने से इनकार कर दिया। मैं नहीं दूंगा। अबे देगा कैसे नहीं? तेरी तो। अगले पल महल की एक खिड़की से रणसिंगा बाहर निकलकर तेज आवाज में बज उठा। पौ, ओए कान फट गए। उफ, आ। क्यों बे आदमजादो, अब क्या ख्याल है? माल देते हो या बजाऊं भोंपू? नहीं, भोंपू मत बजाना, मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तुम्हें जो चाहिए ले लो। सूटकेस वहीं छोड़ सेठ ने जोना चूना के साथ वहां से दुड़की लगा दी। जान बचा ले भोला भाई, जिंदगी रही तो धन तो और कमा लेंगे। सुबह होने से कुछ पहले सेठ भोला भाई थाने पहुंचा था, जहां हवलदार बहादुर और टूंड नाइट ड्यूटी कर रहे थे। कौन है वे? मैं हूं सेठ भोला भाई लाकड़वाला। मेरे साथ जंगल चलो। अरे बावला है क्या? लोगों को जंगल फिराने का काम पुलिस का नहीं है, समझा? फूफा ठीक कह रिया है बे। जंगल जाना है तो लोटा उठा और निकल ले। सेठ क्रोध में घोड़े की भांति बिदक गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं यहां जिंदा महल के भूतों की रिपोर्ट लिखवाने आया हूं, वो करने नहीं जो तुम कह रहे हो। ओए, मारे फुफ्फा को धमका रिया है, रगड़ दूंगा ससुरे को। और टूंड ने सेठ लाकड़वाला को रगड़ना शुरू कर दिया। शाबाश टूंड, ससुरे को रगड़कर हवालात में दे दे। 4 दिन अंदर रहेगा तो मुर्दों को भी भूल जाएगा लकड़ी का। मर गया बे। टूंड ने सेठ को उठाया और लॉकअप में लापटका। ओए मेरी बात का यकीन करो, जंगल में सचमुच एक जिंदा महल है। धाड़। इधर जिंदा महल सेठ लाकड़वाला का धन समेटकर वापस जंगल में पहुंच चुका था। अभी मेरा पेट नहीं भरा है, और धन चाहिए मुझे। ये स्वर असुर लोक के राजा बांडासुर का था। वही अपने जिंदा महल को लेकर मानव जाति को लूटने निकला था, और अब लूटे हुए धन को देख बुक्का फाड़ फाड़ कर खुश हो रहा था। सारा धन मेरा है। बांडासुर के साथ उसके 4 सेवक भी थे, लातासुर, जीवासुर, हाथासुर, नाटासुर। बांडासुर जी, इस जादम जात के पास तो बहुत ही कम धन था। हमें कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे एक साथ बहुत सारा धन प्राप्त हो सके। तुमने ठीक कहा हाथासुर, इसलिए तो मैंने
इसलिए तो मैंने रातों की उस प्रदर्शनी को लूटने का निश्चय किया है जिसमें सेठ लाकड़ वाला भाग लेने जा रहा था। वहां से पर्याप्त धन मिल जाएगा, फिर हम यहाँ से अपने जिन लोक चलेंगे। जिनों के पास भी बहुत धन है और जिन लोक में जादुई चादर, जादुई खंजर और जादुई जाल भी है। ये सब चीजें मैं वहां से चुराना चाहता हूँ। अगली सुबह जिंदा महल जंगल से निकलकर शहर की ओर बढ़ा। काम पर जा रहे लोगों ने पूरी इमारत को चलते देखा तो उनमें खलबली मच गई। उई, ये हम क्या देखता है जी? वार चलता है। ओ जीसस सेबस, अरे ये क्या अजूबा है। तभी किसी ने क्षेत्रीय थाने में फोन घुमा दिया था। यस, इंस्पेक्टर घोड़ पकड़ स्पीकिंग। ओए घोड़ पकड़, कुछ मत पकड़, फटाफट सर्राफ बाजार पहुंच जा। कौन है बे? पुलिस से ऐसे बात करते हैं? इंस्पेक्टर घोड़पकड़ तुरंत ही 4 बंदूकधारी सिपाहियों को साथ लेकर रवाना हुआ। बाजार में पहुंचकर इंस्पेक्टर घोड़पकड़ ने अपने जीवन का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा। जिंदा महल, अबे ये तो सचमुच है। सिपाहियों, घेर लो इस महल को। सिपाहियों ने महल पर बंदूकें तान ली। अंदर जो भी है तुरंत बाहर निकल आए, वरना इंस्पेक्टर घोड़पकड़ इस महल की ईंट से ईंट बजा देगा। घोड़पकड़ के ललकार के जवाब में महल के भीतर से भयानक स्वर गूंजा था। ओए घोड़पकड़, पहले तू हमारा घोड़ा को पकड़ कर दिखा। अगले ही पल महल का दरवाजा खुला और एक घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ बाहर आया। ओए सचमुच का घोड़ा! फायर! सिपाहियों ने घोड़े पर फायर करने चाहे तो उनकी बंदूकें की नाल ही मुड़ गई। धाएं धाएं हिन! हाय रे! इस बीच घोड़े ने निकट पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी। ठक! हाय रे! उई! घोड़पकड़ और सिपाहियों का अंटा गफिल कर जिंदा महल आगे बढ़ गया। ओए, ये जिंदा महल तो जेवरों की प्रदर्शनी की ओर जा रहा है। मुझे फौरन कमिश्नर साहब को सूचना देनी होगी। आभूषणों की प्रदर्शनी जिस इमारत में चल रही थी उसके इर्द गिर्द पुलिस का कारा पड़ा था। पुलिस दल का नेतृत्व स्वयं कमिश्नर साहब कर रहे थे। मेरे होते कोई परिंदा भी इधर बीट करने नहीं आ सकता। आप गलत मुहावरा बोल गए सर। बीट करने नहीं, पंख मारने कहते हैं। कमिश्नर साहब कुछ कहते इससे पहले ट्रांसमीटर संकेत देने लगा था। यस, कमिश्नर स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज इंस्पेक्टर घोड़पकड़ फ्रॉम नेहरू नगर पुलिस स्टेशन। जिंदा महल प्रदर्शनी को लूटने आपकी ओर आ ही रहा है, सावधान रहिएगा। जिंदा महल? क्या ऑल फॉल बक रहे हो इंस्पेक्टर घोड़पकड़? मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए सर। तभी जिंदा महल प्रकट हुआ था। मुझे धन चाहिए, मेरा पेट धन से भरेगा, मुझे धन दो। हवलदार ने पहली बार जिंदा महल को देखा और उनकी सिट्टी गुम हो गई। ये तो सचमुच जिंदा है। गड़ब, अब क्या करूं? मुझे कहीं छिपा लो सर जी। हटो तुम, मुझे बात करने दो। धाड़! पुलिस दल की हवा सन थी, मगर कमिश्नर के आदेश पर उन्होंने महल को घेर लिया। मैं तुम्हें यहां से धन नहीं ले जाने दूंगा जिंदा महल। महल के दरवाजे से नाटासुर बाहर निकला। ओ आदम सेना के सेनापति, हमारे रास्ते से हट जा, वरना पछताएगा। ओह, तो तुम हो इस जादुई महल के मालिक। सिपाहियों, पकड़ लो इस गुटके को। सिपाही उसकी ओर लपके तो नाटासुर का कद और छोटा होने लगा। आए, ये तो छोटा हो दिया है। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बलिष्ठ भर का होकर नाटासुर सिपाहियों की टांगों के बीच से निकल भागा। ओए, कहां गया? कमिश्नर के निकट पहुंच गया था नाटासुर। क्यों बे, मुझे जिंदा पकड़ोगे तुम? गोली मार दूंगा और मैं तुम्हारे पैजामे में घुस जाऊंगा। ओए, अबे कहां जा रहा है? नाटासुर सचमुच उसकी पैंट की मोरी में घुस गया था। कमिश्नर ने सड़क पर तांडव शुरू कर दिया। ओए निकल, ऊपर क्यों जा रहा है? ओए बेशरम, कहां तक जाएगा?
मामला गंभीर है। बौना मेरी पैंट में भी घुस सकता है और मैंने तो नीचे कुछ पहन भी नहीं रखा है। लपक लेता हूं। हवलदार रुक जाओ, सुनो तो। हवलदार ने एक दीवार के पीछे जाकर सांस ली थी। तभी उन्होंने महल से लातासुर और जीवासुर को निकलते देखा। लपेट लूंगा सबको। आए, एक लंब टंगिया और लंब जीबिया भी है। हाँ, लतिया दूंगा सबको। लातासुर ने पुलिसियों को जमकर लतियाना शुरू किया। धार मर गया बे। और जीवासुर उन्हें अपने जीभ में लपेटकर महल के दरवाजे में पहुंचाने लगा। बाणासुर का आदेश है कि सबको पकड़ लिया जाए। कमिश्नर बेचारा तो स्वयं ही उछलता कूदता दरवाजे के अंदर पहुंच गया था। ओ भाई, बाहर आजा, आजा बे। आई आई। पुलिस दल को बंदी बनाने के बाद जिंदा महल ने अपना दूसरा काम शुरू कर दिया। धन, सारा धन चाहिए मुझे। और अगले पल धन उड़कर इमारत की खिड़की दरवाजों से बाहर आ जिंदा महल में समाने लगा। ओए पकड़ो मेरे आभूषण। इस वारदात के बाद पूरे शहर में हाहाकार मच गया था। सरकार के वरिष्ठ मंत्री सिर जोड़कर बैठ गए। जिंदा महल ने हमारे पुलिस अफसरों को बंदी बना लिया है। अब उनका मुकाबला कौन करेगा? मेरा विचार है उस जादुई महल से हवलदार बहादुर मुकाबला कर सकता है। मंत्री महोदय की राय सबको पसंद आई और हवलदार बहादुर को बुलाया गया। हवलदार बहादुर, पूरी कैबिनेट ने मिलकर निर्णय किया है कि तुम्हें जिंदा महल का मुकाबला करने भेजा जाए। मगर हुजूर, कैबिनेट का फैसला मानकर मैं अपनी खटिया खड़ी कराने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब? हम तो तुम्हें बहादुर आदमी समझते थे। हमारा तो विचार था कि केवल तुम ही उन राक्षसों का मुकाबला कर सकते हो। प्रशंसा सुनकर हवलदार चौड़े हो गए। प्रशंसा सुनकर हवलदार चौड़े हो गए। आपका विचार बिल्कुल ठीक है श्रीमान। मैं उन राक्षसों को पकड़कर अवश्य हवालात में सड़ा सकता हूँ। वेरी गुड। अब ये केस तुम्हारे हवाले है। तुम्हें बंदी बनाए गए पुलिसकर्मियों को भी वापस लाना होगा। चिंता में डूबे हवलदार बहादुर घर पहुंचे थे। ओए, उन ससुरे मंत्रियों ने मुझे फंसा दिया है। जंगल में जाकर कहीं छुपकर बैठ जाता हूं। जिंदा महल जाए भाड़ में। ये सोचते हुए खाने पीने का कुछ सामान लेकर वो जंगल की ओर रवाना हो गए और सीधे जंगल में पहुंच गए थे। यही पेड़ ठीक रहेगा। 2 दिन बाद वापस जाकर कह दूंगा जिंदा महल कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें लगा जैसे पेड़ अपनी जगह से आगे बढ़ने लगा है। आए, ये क्या हो गया है? फंस गया कबूतर। वास्तव में यह हाथासुर था जो पेड़ का रूप लेकर शिकार पकड़ने लगा था। ओए, पेड़ चल रहा है। जिंदा पेड़, बचाओ। जिंदा महल के निकट पहुंचकर हाथासुर अपने असली रूप में आ गया। आए, मैं तो राक्षस के खूरों पर बैठा हूं। हाथासुर ने टांगे झटक कर उन्हें नीचे पटका। मेरा नाम हाथासुर है। धाड़। उफ। हवलदार डर के मारे दौड़कर महल के दरवाजे में घुस गए। इस मुए से बचा ले भगवान। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि वो जिंदा महल में जा रहे हैं। अंदर उनके स्वागत के लिए लातासुर मौजूद था। ओए आदमजात, हमारी अनुमति के बिना जिंदा महल में घुसने का साहस कैसे किया तूने? ओए लातिये, मैं खुद नहीं घुसा हूं, घुसाया गया हूं। तो अब लतियाया भी जाएगा। धाड़। मर गया बे। अब तुझे बांडासुर के सामने पेश करूंगा। वही तेरा फैसला करेंगे। चल। धाड़। बांडासुर उस समय बंदी बनाए गए कमिश्नर और अन्य पुलिस वालों की क्लास ले रहा था। बैठो, उठो, बैठो। तभी लातासुर के लाश से उछले हुए हवलदार भीतर आए। धाड़। ओए! कमिश्नर ने हवलदार को देखा तो गदगद हो उठा। आ गया मेरा शेर। याहू! शेर! बांडासुर ने हवलदार को हाथ में लटका दिया। ओए, तू शेर है? नहीं जी, मैं तो बेर हूं, वो भी बिना गुठली का। मुझे छोड़ दो। कमिश्नर जोश में उछल रहा था। उसके ढोलक बजा दो हवलदार। अपने दोस्त जिन को बुलाओ जल्दी। बांडासुर चौंका। जिन?
ओए, तू जिन का दोस्त है? हाँ जी, लेकिन वो तो जिन लोक में रहता है। आप मुझे छोड़ दीजिए। अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। तू तो बड़े काम का बंदा निकला यार। धार पुई, ठुक गई तशरीफ। बांडासुर ने तुरंत अपने जिंदा महल को प्रस्थान का आदेश दिया। जिन लोक की ओर चलो जिंदा महल। सू, और जिंदा महल जिन लोक की ओर चलने लगा। कुछ ही देर में जिंदा महल जिन लोक के निकट एक पहाड़ी पर जा उतरा। महल के रुकते ही बांडासुर ने जादू द्वारा फर्श पर अंगारे दहका दिए। उई, आग! ये क्या? मैं तेरे साथियों को तंदूरी मैन बनाने जा रहा हूं, मजा आ जाएगा। यम यम। ओए बांडासुर, पुलिस वालों को खाएगा तो लूज मोशन हो जाएगा ससुरे। बको मत। अगर तुम अपने इन साथियों को बचाना चाहते हो तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम बे? जिन लोग के कुछ जिनों के पास जादुई चादर, खंजर और जाल है। मुझे ये तीनों चीजें चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें जिसके पास भी एकत्र हो जाएंगी वो समस्त लोगों का सर्वशक्तिमान प्राणी होगा, और जिन लोग से वो तीनों चीजें तुम मुझे लाकर दे सकते हो। ठीक है बे बांडे, अपने साथियों को बचाने के लिए मैं तेरा ये काम कर दूंगा। शाबाश। अब मैं तुझे जिन लोक में कालो जिन के पास पहुंचाता हूं। जादुई चादर उसी के पास है। बांडासुर ने अपने जादू की शक्ति से उसे जिन लोक की ओर उछाल दिया। जूम। संयोगवश जादुई चादर का स्वामी कालो जिन उस समय अपने हमाम पर स्नान करने आया हुआ था। मजा आ गया। छपाक। हवलदार ने सीधे कालो जिन के ऊपर लैंडिंग की थी। ओए, कौन है? मर गया। हवलदार को अपने पीठ पर पाकर कालो जिन की हवा संट हो चुकी थी। मेरी पीठ पर चढ़ने वाला कोई बड़ा जादूगर ही हो सकता है। कौन है भाई तू? हवलदार ने उसके भय को भांप लिया और चौड़े हो गए। हवलदार बहादुर कहते हैं मुझे। आदमियों की दुनिया से आया हूं। इतना सुनना था कि कालू जिन ने हवलदार को धोबी पाट लगा दिया। ओह, तो तू आदमी है? ओए, ये क्या बदतमीजी है। धाड़। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और फेमस पीपुल बायोग्राफी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।